हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं राजेश कौशिक, आपके अपने यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय राजेश कौशिक में आगे बढ़ते हैं हम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है 11th क्लास का टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है प्रोपेगेशन ऑफ एरर। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एरर जो है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इनमें कैसे एरर आगे कंटिन्यू चलता रहता है, तो उसी बारे में अब आज हमने डिस्कस करना है। तो हमारा उसी पॉइंट का कंटिन्यू पार्ट है नेक्स्ट पार्ट, एरर इन डिवीज़न। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है डिवीज़न के अंदर एरर के बारे में बात करनी है आज की क्लास में। तो देखते हैं क्या होगा। देखिए, हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास कोई क्वांटिटी है ए और बी, ये दो क्वांटिटी है। ठीक है, कंसीडर कर लेते हैं एक्स। एक्स क्या है? ए और बी, इन दोनों का डिवीज़न। ठीक है जी, कंसीडर कर लेते हैं डेल ए और डेल बी, ये क्या है? दीज आर द स्मॉल एरर्स इन द मेजरमेंट्स ऑफ ए एंड बी। मीन्स जब ए और बी का मेजरमेंट हम करने जाते हैं तो उसमें जो एरर आता है ना, दैट एरर इज डेल ए एंड डेल बी। ओके, तो हमें क्या करना है? डिवीज़न करना है। मैंने आपको बताया था कि जब क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं तो क्वांटिटी प्लस माइनस एरर इक्वल टू, अब क्या करना है? हमें डिवीज़न करना है। तो ए प्लस माइनस डेल ए डिवाइड बाय बी प्लस माइनस डेल बी। ठीक है जी, अब यहाँ से क्या करते हैं? देखिए, यहाँ से हम x कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ से x हम अगर कॉमन लेते हैं तो अंदर बचता है 1 प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स इक्वल टू, सेम प्रोसेस यहाँ से हम a कॉमन निकालते हैं, अंदर हमारे पास बचता है 1 प्लस माइनस डेल a डिवाइड बाय a। यहाँ से हम कॉमन निकालते हैं b, तो अंदर हमारे पास आता है 1 प्लस माइनस डेल बी डिवाइड बाय बी। ठीक है जी, ये रिजल्ट आता है। अब देखो, इसे हम अरेंज करके लिख सकते हैं कि x इंटू 1 प्लस माइनस डेल एक्स बाय एक्स इक्वल टू a बाय बी इंटू 1 प्लस माइनस डेल ए बाय ए 1 प्लस माइनस डेल बी बाय बी। ठीक है जी, और इसे हम अरेंज करके लिख सकते हैं रेज टू पावर -1। अब देखिए, जो ए बाय बी जो था, इसे हमने कंसिडरेशन में ले रखा था कि ये जो है वो रिजल्ट एक्स है। ठीक है, तो क्या करेगा? x की जगह रिप्लेस कर देते हैं, तो x वन प्लस माइनस डेल एक्स बाय एक्स इक्वल टू, a बाय बी की जगह हम यूज कर लेते हैं यहाँ पर अब x इंटू 1 प्लस माइनस डेल a बाय a 1 प्लस माइनस। अब देखिए, यहाँ पर इस रिजल्ट के लिए हम बायनोमियल एक्सपेंशन का यूज़ कर लेते हैं। बायनोमियल थ्योरम आपने 11th क्लास में 11th क्लास तो हमारी चल ही रही है, मैथ्स के अंदर बायनोमियल थ्योरम आती है। ठीक है, तो बायनोमियल एक्सपेंशन का हम एक छोटा सा ट्रिक यूज़ कर लेते हैं। वो ट्रिक हमारे पास होता है कि जब वेरिएबल पार्ट्स का जो रेशो है वो 1 से बहुत छोटा आता है। अगर वेरिएबल पार्ट्स का रेशो 1 से बहुत ही ज़्यादा छोटा आता है तो हम क्या करते हैं, जो पावर होती है ना, वेरिएबल पार्ट्स के साथ प्लेसअप कर देते हैं। तो डेल बी क्या था? रिजल्ट छोटा था, एरर था बी के अंदर, और बी हमारे पास वैल्यू था। जब हम डेल बी और बी इन दोनों को सॉल्व करते हैं ना, तो रिजल्ट जो आएगा हमारे पास वो छोटा रिजल्ट आएगा। ठीक है, पॉइंट्स में आएगा, स्मॉल रिजल्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से उसे एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग हम पावर इसकी -1 है तो -1 हम यूज़ कर लेते हैं, पर ये हो जाता है हमारे पास माइनस और प्लस। ठीक है, क्या है? दिस इज डेल बी एंड दिस वन इज बी। ठीक है, x से x कैंसिल आउट, रिजल्ट क्या मिलता है आपको? 1
प्लस माइनस डेल एक्स डिवाइड बाय एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल ए डिवाइड बाय ए 1 प्लस माइनस डेल बी बाय बी। ठीक है, देखिए बात वही आएगी, प्लस माइनस को माइनस प्लस लिखो या प्लस माइनस लिखो, बात एक ही होनी है। ठीक है, तो फटाफट से एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कर लिया नोट, चलिए आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो रिजल्ट था वो रिजल्ट कुछ इस तरह से था, 1 प्लस माइनस डेल एक्स बाय एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल ए बाय ए 1 प्लस माइनस डेल बी बाय बी। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 1 प्लस माइनस डेल एक्स बाय एक्स इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन करनी है नॉर्मल, तो 1 प्लस माइनस डेल ए बाय ए प्लस माइनस डेल बी बाय बी प्लस माइनस डेल ए बाय ए इंटू डेल बी बाय। ठीक है, ये रिजल्ट आता है हमारे पास। अब क्या करना है आपके पास, वही चीज़ देखो, पहले तो 1 से 1 कैंसिल आउट, तो प्लस माइनस डेल एक्स बाय एक्स ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इक्वल टू, यहाँ 1 से 1 हमने सॉल्व कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ पर हमारे पास बचता है प्लस माइनस डेल ए बाय ए प्लस माइनस डेल बी बाय बी ठीक है जी। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, स्मॉल वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन, रिजल्ट स्मॉल, तो हम क्या करते हैं उसे नेगलेक्ट कर देते हैं। तब हमारे पास आंसर क्या बचता है, फाइनली हमें डेल एक्स निकालना था, तो डेल एक्स जो रिजल्ट आता है हमारा वो कुछ इस तरह से आता है। प्लस माइनस डेल एक्स इक्वल टू एक्स इंटू डेल ए बाय ए प्लस डेल बी बाय बी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आता है एरर इन डिवीजन। तो फटाफट से आप इसे नोट कर लीजिए, और अगर कहीं पे कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ लें। ठीक है जी, हो गया। चलिए अब इस पर बेस हम कुछ एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक दो छोटे छोटे। ठीक है, हमारा टॉपिक जिससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, तो रफ कर देते हैं अब इसे। तो चलिए डियर, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं छोटा सा। ठीक है, कि द रेजिस्टेंस of a wire is 10 plus minus 0.5 ohm. ठीक है, when a voltage of 2 plus minus 0.1 volt is applied to it. Question is that find the amount of current flowing through the wire। ठीक है जी, अब आपको क्या करना है, अमाउंट ऑफ करंट फाइंड आउट करना है कि वायर के अंदर से कितना करंट फ्लो करेगा। ठीक है,
तो इसके लिए पहले आपको याद होगा, चलिए सॉल्यूशन के बारे में हम बात करते हैं। देखो हमारे पास वोल्टेज गिवन है और रेजिस्टेंस गिवन है। रेजिस्टेंस कितना है 10 प्लस माइनस 0.5 ओम। वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है 2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। अब क्वेश्चन कहता है करंट निकालना है। ओम्स लॉ आपको याद होगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR। अगर हमें करंट निकालना है तो फॉर्मूला बनता है V/R। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिवीजन आ गया। तो जो करंट होगा ना आपका, करंट की वैल्यू को आप रिप्लेस करोगे किससे, I प्लस माइनस डेल I से। ठीक है, कैसे, I प्लस माइनस डेल I, इस तरह से आप करंट की वैल्यू यूज करोगे। ठीक है जी, तो पहले तो I निकालना है, तो I निकालते हैं, क्या आता है A/B। A कितना है हमारे पास 2, B कितना है 10, तो रिजल्ट कितना आ गया 0.2 एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, अब डेल I और निकालना है, याद होगा फॉर्मूला डेल I का क्या था, डेल x का याद है फॉर्मूला, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, डेल x इज इक्वल टू x इंटू डेल A/A प्लस डेल B/B। ठीक है, तो देखिए डेल x कितना है, डेल x हमारे पास है, कहाँ गया, हाँ डेल x की जगह तो हमने डेल I यूज करना है, तो डेल I इज इक्वल टू I कितना है, I हमने निकाला 0.2 आया। डेल A कितना है हमारे पास, डेल A है 0.1 और A कितना है हमारा 2 प्लस डेल B हमारा 0.5 और A हमारा कितना है, B हमारे पास कितना था, B हमारे पास था 10। तो सॉल्व करते हैं, डेल I इज इक्वल टू 0.2 इंटू, देखते हैं तो इसके लिए आता है 1 प्लस 1। ठीक है, डिवाइड बाय 20। ये हमने सॉल्व किया, एलसीएम देखिए ये आ गया। ठीक है जी, तो जब एलसीएम इतना आ गया तो रिजल्ट क्या मिलता है हमें, रिजल्ट मिलता है 0.2 इंटू 2/20, मीन्स हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो होता है 0.02 एम्पियर। अब क्या आता है, हमें क्या निकालना है, हमें करंट निकालना था विद एरर लिमिट। तो फाइनल रिजल्ट हम लिखते हैं I प्लस माइनस डेल I, दिस विल बी इक्वल टू, क्या होगा, ये रिजल्ट होगा हमारे पास, कहाँ पे गया, I हमारा था 0.2 प्लस माइनस 0.02 एम्पियर। ठीक है, दिस विल बी द करंट। ठीक है जी, नोट कर लीजिए फटाफट से, हो गया। चलिए इसमें एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूँ मैं आपसे, वैसे क्वेश्चन में यहाँ पर हमें पूछा नहीं है, अगर बाई चांस क्वेश्चन में आ जाता है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखते हैं, देखिए यहाँ से ना आपसे बोला जाता है कि परसेंटेज एरर निकालना है। ठीक है, परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए हमारे पास क्या था फॉर्मूला, हमने पढ़ा था रिलेटिव एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू। तो हमारे पास क्या है, डेल I डिवाइड बाय I इंटू 100, दिस रिजल्ट विल गिव द वैल्यू ऑफ परसेंटेज एरर। ठीक है, निकालते हैं क्या आएगा, डेल I हमने निकाला 0.02 इंटू 100 है, 100 हो गया। I हमारे पास कितना था 0.2, सॉल्यूशन करते ही कितना आता है, ये आता है 2 डिवाइड बाय 0.2, मीन्स रिजल्ट फाइनली हमारे पास आता है यहाँ से 10%। जो एरर होगा इसके अंदर वो कितना होगा, 10% का होगा। तो फटाफट से नोट कर लीजिए, हो गया जी। तो चलिए बाकी हम मिलते हैं, आगे टॉपिक जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक काम करना है डियर स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से क्लियर कर लेना टॉपिक को, और कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है जी, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। ठीक है जी, तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, और अगर कोई कन्फ्यूज़न रहती है, कोई डाउट है कहीं किसी पॉइंट में, यू कैन आस्क इन, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।